एला एला नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ ठीक है एल्सा, आओ। अरे तो वो जला तो लो। जलाओ। क्राउन एला एल्सा सॉरी। उसको जला लो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इनअदर ब्लॉग। तो देख सकते हो आप लोग, अनाया की तो चांदी चांदी है। आज वैसे मेहंदी का दिन था तो दिन में अनाया ने ये वाला गाउन पहना हुआ था जो कि अम्मी लाई तो बोल रही थी मैं एल्सा हूँ कैला हूँ, अल्लाह बेदर जाने क्या है, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। खैर तो यहाँ पे ये घूमने जा रही है, देखिए कितनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। तो बस ये घूम रही थी। अभी शाम को फिर दिखाते हैं आप लोगों को शाम का आउटफिट क्या होने वाला है हमारा। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारी मेहंदी का आउटफिट। ये मेरा, ये आयरू का, ये अनाया का, और ये रही पोटली, ये चूड़ी, ये इयररिंग। तो ये रहा हम लोगों का, तीनों लोगों का आउटफिट जो कि अम्मी लेकर के आई हुई थी। ये देखिए इयररिंग कितनी मैचिंग है। मैंने चूड़ियाँ निकाली लेकिन ये मैच नहीं कर रही तो मैंने दूसरा कर दिया। और ये देखिए, आप लोग सोचोगे ये क्या है, ये एक्चुअली मैंने जो अरेबियन पुडिंग बनाई हुई थी उस पर मैंने 5 लिखा क्योंकि मेरी आयरो हो चुकी थी 5th मंथ की। तो बस मैंने वो चीज़ें रेडी की और फिर मेरी अनाया के तो मज़े ही मज़े। अब देखिए थोड़ा सा शाम हुई तो ये पहन ली दोपहर के टाइम पे, और फिर शाम में फिर चेंज करेंगी। मतलब इतने इनकी तो लॉटरी लगी पड़ी हुई है और यहाँ पे ये अपनी मस्ती में लगी हुई थी। तो खैर चलिए अब आप लोगों को शाम का दिखाते हैं कि रात में हम लोगों ने जब अपनी अपनी आउटफिट पहनी, अब रेडी होने का टाइम हो चुका था। तो चलिए फटाफट से, देखिए मैं तैयार हो रही थी। मैंने तो अभी तक इसको मतलब नाप भी नहीं किया था कि ठीक है कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ एकदम फिट फाट था, बढ़िया से थे। अम्मी की सिलाई का तो जवाब ही नहीं होता है, हमेशा से बोलती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी, मतलब ऑलमोस्ट हो ही चली थी। तो बस यहाँ पे अब हम चलने के लिए रेडी हो गए थे। मैंने कहा अम्मी को कि आप आयरो को लेकर चलो, मैं आती हूँ पीछे पीछे से। एक्चुअली आज मैं सोची थी मैं दुपट्टा कैसे स्टाइल करूँ। मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी इंसान बन जाती हूँ। तो बस इंसान बन चुकी थी। यहाँ पे फिर आए हम लोग और चलते हैं अब सब लोगों के साथ, घर वालों के साथ। यहाँ पे हो रहा था लगन खोलने का रस्म और फिर थोड़े से हम लोग लेट हो गए थे आज। तो बस यहाँ पे हो रहा था। वैसे लगन आप लोगों के यहाँ खुलता है कि नहीं? हम लोग के यहाँ तो ऐसे चलता है, मतलब खूब सारी चीज़ें रखी जाती है, ऐसी इसी टाइप का होता है लगन। ऐसे ही सब खिलाते हैं, दूल्हा या दुल्हन जो भी होते हैं उनको खिलाया जाता है। तो बस वही सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद जो सारे आइटम्स होते हैं खाने के उस पर टूट पड़ा जाता है। इसी तरह से होती है कुछ लगन। तो बस ये वही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही थी। यहाँ पे लगन खुलाई हो रही थी और उसके बाद रात में खाने का भी था। आज की जगह था तो मेहंदी लगेगी, बहुत कुछ होना था। सब लोग आ चुके थे तो देख सकते हो। फिर मैं जल्दी से भाग के आई घर पे क्योंकि मुझे फ़ोटो शूट भी करना था। तो मैं भाग कर आई, फटाफट से आयरो को लेटाया क्योंकि इनका मूड थोड़ा ठीक ठीक था। तो मैंने कहा चलो हम लोग फ़ोटो शूट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये पापा के साथ अपने मस्ती कर रही थी। नाशिर बोल रहे थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो वही उनका जवाब दे रही थी। इनाया पीछे मोबाइल चला रही थी, इसलिए मैंने ये कट कर दिया, वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा, वरना आप लोगों को इनकी आवाज़ सुना था कि ये कर क्या रही थी मैडम। यहाँ पर ये ना हर टाइम तो इनको फ़ोन दो तब तो ये आती हैं अनाया रानी। तो बस इनको फ़ोन के सहारे बुलाया और यहाँ हम जल्दी जल्दी से हम सोचे चलो इन लोग के साथ, बच्चों के साथ अपने फ़ोटो शूट कर ले और इनका भी आयरा का 5th मंथ वाला भी शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा केक देखो, जुगाड़ू केक मेरा फिर से रेडी हो गया। हमेशा की तरह मेरे पास कोन था तो मैंने उससे 5th बना लिया। बहुत आइसिंग कोन था मेरे पास तो उससे मैंने बना लिया। और ये देखिए पिटारा सारा कपड़ों का ऐसे मैंने लगा के गए होते हैं, उसको इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि सच में शादी में ना समझ नहीं आता है कौन सी चीज़ें कहाँ रखे। शादी कहीं और होती है, फैलता कहीं और है। तो बस वही रायता फैला हुआ था मेरे घर पे कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि भाई सबसे पहले छुटकू को तैयार करो, फिर उससे बड़कू को करो, फिर खुद हो, फिर सबसे बड़कू को। इनके पापा जो हैं उनका तो और ही रहता है, कहीं जाना होता है ना तो उनका तो और नहीं बन पाता है। तो खैर हम तीनों कैसे लग रहे हैं, हम तीनों के आउटफिट
आउटफिट कैसी लग रही है बताइएगा। और इतनी गर्मी लग रही थी, ठंड में गर्मी लग रही थी मुझे तो खैर मैंने धीरे से पंखा चलाया थोड़ा सा और फिर इंजॉय किया। और अनाया मेरी एकदम अपनी बहन को संभालते हुए कभी कभी संभाल लेती है, और जब लेती है ना लेकिन आयरो रोने लगती है। लेकिन आज देखिए कैसे संभाली, अपनी बड़ी बहन का फ़र्ज होने का फ़र्ज अदा कर रही हैं, आराम से उसको बढ़िया से ली हुई हैं। अगर नहीं चलता है तो नहीं क्या है बोला अले पापा देखिए, अगर पंखा चलता है तो हवा देता करती है, पंखा चलता है तो हवा देता है। बोलो वाह वाह वाह। अरे बाजार से गंदी सी गुड़िया मत लाना। अच्छा है ना जल्दी कराना। पकड़ तो सक नहीं रहा है, बता बोलो। को किसी दो। अरे आयरा का त्योहार सो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम लोग अपना फ़ोटो सेक्शन नहीं होता है। सो हमेशा की तरह हम लोग अपना फ़ोटो सेशन करते हुए और आयरू को भी मस्त चिल मार के इनका भी वीडियो वगैरह बना लिया जितना हो सका। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हल्दी वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग देख लेते हो, लेकिन कमेंट्स कोई नहीं करता। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके सजेस्ट करो, बताओ मुझे कि कैसा लगता है। प्लीज़ आप लोग के सजेशन के इंतज़ार में बैठे रहते, कोई कि कम से कम कोई तो कमेंट कर दे। इतना मेहनत करके मैं एडिट करती हूँ, कैसे कैसे टाइम निकालती हूँ, लेकिन कोई करता ही नहीं है सिवाय मेरी बहन के। तो प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट आप लोग करिए, तभी तो मैं आगे के ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ। तो खैर चलिए, आप लोग को ब्लॉग कैसे लग रहे प्लीज़ इस व्लॉग में तो कमेंट कर ही दीजिएगा। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, हम्बल रिक्वेस्ट आप समझ लो। इससे ही तो अप्रिशिएशन हमें मिलेगा कि हमको आगे व्लॉगिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो कैसे, जैसे बच्चों को होता है कि उनको अप्रिशिएट करो तब जाके वो आगे कुछ करते, वैसे हमको भी चाहिए अप्रिशिएट आप करो तो आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स इंशाल्लाह और इंक्रीज़ करूँगी और अच्छे बनाऊँगी और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने की कोशिश करूँगी। जितना हो सकेगा उतना बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो खैर चलिए, आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा और देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स भी, हमारे बच्चों को भी देखिए, हम सबको देखिए बढ़िया बढ़िया से। आजकल तो रेसिपी बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वेडिंग वाइब ही आप सब इंजॉय करो। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग।
काफ़ी देर यहाँ पे ऐसे फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पे गए, क्योंकि वहाँ पे खाना बन रहा था। तो बस वहाँ पे खाने की तैयारी चल रही थी। मैं सोचा जब बन जाएगा तभी जाऊँगी, लेकिन गई तो वहाँ पे अभी भी तैयारी ही चल रही थी। फिर रात का खाना हम लोग वहीं खाए। पूरी सब्ज़ी मस्त सी बनी थी यार, सो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ऊपर था। काफ़ी यम टेस्टी एकदम, कैसे बता सकते हैं आपको, डिस्क्राइब कैसे करें नहीं समझ आ रहा है। तो बस बहुत टेस्टी सा सब्ज़ी और पूड़ी खाने को मिला था। और ये वाला व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए मस्त सी, और क्या चटनी थी यार, हाँ अभी भी याद आ रही बोली चटनी यार। अच्छा उस टाइम तो बस उतने में ही देख कर के पेट भर जा रहा था, लेकिन अब हो रहा है कि काश और मिल जाए तो और खा जाए अब से। तो खैर यहाँ से ब्लॉग एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।